हेलो एवरीवन, सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। एंड वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल डिप्लोवरियस। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ब्रेक स्टेटमेंट का। तो ब्रेक स्टेटमेंट गाइस, जैसा कि आपको पता है ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ हम क्यों करते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ हम किसी भी लूप के अंदर से क्या करते हैं। सपोज आपका ये फॉर लूप है और आपने क्या कर रहे हैं, आप 1 से लेके 10 तक के क्या कर रहे हैं, नंबर्स को प्रिंट करा रहे हैं 1 2 3 4 5। बट आप चाहते हैं कि मैं जैसे 1 2 और जैसे ही मैं 3 प्रिंट कराऊँ तो 3 के बाद मैं इन 4 और 5 को प्रिंट नहीं करना चाहता। ठीक है, इट मीन्स कि आप किसी भी लूप के अंदर एक टाइम के बाद क्या आना चाहते हैं, बाहर आना चाहते हैं उस लूप से। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे ब्रेक का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ब्रेक का यूज़ हम किसके साथ कर सकते हैं, लूप्स के साथ कर सकते हैं। ठीक है, लूप्स के अंदर आपके आ जाएंगे कौन से, वाइल, डू वाइल एंड फॉर लूप। एंड दूसरा ब्रेक का यूज़ हम किसके साथ कर सकते हैं, स्विच स्टेटमेंट के साथ। ठीक है, किसके साथ, स्विच स्टेटमेंट के साथ। हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देख चुका है कि स्विच के साथ ब्रेक का यूज़ कैसे करते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं लूप्स के साथ ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा ब्रेक स्टेटमेंट होता है या क्या एक कीवर्ड है, ब्रेक हमारा क्या होता है, एक कीवर्ड होता है। इसलिए इसे हम किस में लिखते हैं, स्मॉल लेटर में लिखते हैं। ठीक है, इसलिए इसे किस में लिखते हैं, स्मॉल लेटर में। इसे क्या बोलते हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट में बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि यह कंट्रोल को क्या करता है, नियंत्रित करता है और एक टाइम के बाद क्या करता है, आपको बाहर ले जाता है। ठीक है, जहाँ भी नीड होती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट में बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे ये लूप्स के साथ वर्क करते हैं। तो लूप्स के साथ वर्क करने के लिए आप मेरी स्क्रीन पर देखिए, आपको एक इमेज दिख रही होगी जिसमें हमारे तीनों लूप्स, वाइल, डू वाइल, ठीक है, एंड फॉर लूप, तीनों लूप क्या है, गिवन है। एंड इनके साथ हम क्या यूज़ कर रहे हैं, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या कहता है, सबसे पहले भैया वाइल की हम बात कर लेते हैं। तो वाइल स्टेटमेंट हमारा क्या होता है कि वाइल के अंदर आपको एक टेस्ट एक्सप्रेशन गिवन होगा। अगर वह टेस्ट एक्सप्रेशन ट्रू होगा जब तक, तब तक हमारा क्या रहेगा, कंट्रोल वाइल लूप के अंदर रहेगा। और वाइल के अंदर जो भी हमारे स्टेटमेंट होंगे उन्हें क्या करता रहेगा, एग्जीक्यूट करता रहता है। ठीक है, सपोज ये हमारा कुछ एक वाइल टेस्ट एक्सप्रेशन है। ठीक है, वाइल के अंदर ये हमारा क्या है, एक टेस्ट एक्सप्रेशन है, ये ट्रू हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारा कंट्रोल अब कहाँ आ गया, हमारा कंट्रोल आ गया भैया वाइल लूप के बॉडी के अंदर। इसने देखा यहाँ पे जो ये कोड्स हैं, इन कोड्स को क्या क्या करेगा, बारी बारी रन करेगा। अब कुछ कोड लिखे हुए हैं, स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, उसके बाद आपने एक कंडीशन दे दिया है इफ़ के अंदर, किसके लिए, ब्रेक के लिए। ठीक है, अब ब्रेक स्टेटमेंट के लिए आपने कंडीशन गिवन है कि अगर भैया यह कंडीशन ट्रू होती है तो आप ब्रेक कर जाओ। सपोज हम प्रिंट करा रहे हैं नंबर 1 से लेके 5 तक। ठीक है, आई एक वेरिएबल ले लिया जिसमें वैल्यू दे दिया 1। अब हम एक कंडीशन लगा देते हैं, वाइल आई इज़ लेस देन 6। तो 1 से लेके 5 तक ये प्रिंट करेगा जब तक आई की वैल्यू क्या रहेगी, 1 से 6 से छोटी रहेगी, मतलब 1 से लेके 5 तक यह प्रिंट करेगा। अब फिर हम इसके अंदर में कंडीशन एक दे देते हैं इफ़ के अंदर ब्रेक के लिए कि इफ़ आई इज इक्वल टू 3। ठीक है, जैसे ही आई की वैल्यू 3 होती है, ठीक है, आप क्या कर जाओ, आप ब्रेक कर जाओ। आप ब्रेक कर जाओ। ब्रेक करने का मतलब, अब जब जैसे ही हमारी आई की वैल्यू 1 प्रिंट हुई सबसे पहले, फिर यहाँ पे हम लिखा लगा देते हैं क्या, प्रिंट एफ रख देते हैं। ठीक है, ये इफ़ के अंदर है। ठीक है, प्रिंट एफ के अंदर हम आई की वैल्यू प्रिंट कर दे रहे हैं। ठीक है, आप ये समझ लीजिएगा इस पे। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, सपोज सबसे पहले वाइल के अंदर कंडीशन गया, 1 के लिए चेक किया, 1 6 से छोटा है। ठीक है, अब फिर अंदर गया तो कंडीशन चेक किया ब्रेक के लिए, क्या आई की वैल्यू 3 के बराबर है, नहीं है तो प्रिंट कर देगा आई की वैल्यू 1। फिर क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा आई प्लस प्लस, अपडेट होकर फिर से गया वाइल के अंदर, फिर से चेक किया, अब आई की वैल्यू कितनी होगी, 2 2 6 से छोटा है, हाँ है, तो फिर से गया, फिर से चेक किया, क्या 2 जो है 3 के बराबर है, नहीं, फिर 2 पे प्रिंट कर दिया, फिर आई की वैल्यू अपडेट होकर हो गई 3। अब 3 होने के बाद जब वाइल के पास गई तो कंडीशन फिर से ट्रू हुई और हमारा कंट्रोल फिर से वाइल बॉडी के अंदर आया और इफ़ कंडीशन के अंदर चेक किया क्या आई की वैल्यू 3 के बराबर है, हाँ 3 3 के बराबर है। जैसे ही ट्रू हुआ तुम्हारा कंट्रोल कहाँ जाएगा, इफ़ बॉडी के अंदर जाएगा, इफ़ लूप के अंदर जाएगा। ठीक है, जैसे इफ़ स्टेटमेंट के अंदर गया, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ब्रेक। ब्रेक लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है भैया कि आप लूप से बाहर हो जाओ। ठीक है, तो यहाँ प्रिंट कर देगा 1 एंड 2। तो किस प्रकार से हमारा क्या होता है, ब्रेक स्टेटमेंट वाइल के अंदर वर्क करता है। अब हम बात कर लेते हैं डू वाइल के अंदर कैसे वर्क करता है। तो डू वाइल आपने देखा होगा, डू वाइल लूप में सबसे पहले क्या होते हैं, डू के अंदर कुछ हमारे स्टेटमेंट होंगे, वह एग्जीक्यूट होंगे एटलीस्ट 1 टाइम। उसके बाद, ठीक है, डू के अंदर जो कोड्स होंगे एक बार ये क्या होंगे, एग्जीक्यूट होंगे। उसके बाद हमारा क्या होगा, वाइल कंडीशन चेक होगा। ठीक है,
सपोज डू के अंदर हमने कुछ लिख रखा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, ब्रेक के लिए कंडीशन हम यहाँ पे भी चेक कर रहे हैं कि अगर ऐसा मैच होता है इफ़ आई की वैल्यू 3 है तो ब्रेक कर जाओ, ठीक है। अदरवाइज़ आप क्या कर जाओ, रद्द करते रह जाओ, कब तक, जब तक वाइल आई की वैल्यू 6 नहीं रहती, ठीक है। तो डू के अंदर भी सेम इसी प्रकार से हमारा ब्रेक स्टेटमेंट वर्क करता है। बात कर लेते हैं फॉर लूप की। तो फॉर लूप के अंदर क्या होते हैं हमारे, फॉर लूप के अंदर हमारे क्या होते हैं, फॉर लूप के अंदर हमारा सबसे पहले इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट होता है, देन सेमी कॉलन लगा के हम क्या करते हैं, टेक्स्ट एक्सप्रेशन देते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हमारा ये फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा, ठीक है। देन उसके बाद अपडेट, ठीक है। अपडेट में इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट आप कर सकते हो। तो जैसे ही हमारा ये फॉर लूप हमने कुछ इनिशियलाइज किया, आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन 6, ठीक है, सेम ही एग्जाम्पल लेते हैं, सही हुआ। अब उसके बाद हम क्या कर जाते हैं, फॉर लूप के अंदर आ जाते हैं और हमने तुरंत यहाँ पे कंडीशन दे दी है भैया कि इफ़ कंडीशन टू ब्रेक, कंडीशन ब्रेक करने के लिए जो हमारी कंडीशन है इफ़ के अंदर वह यह है कि आई की वैल्यू अगर 3 है तो आप ब्रेक कर जाओ, ठीक है। और ब्रेक करने का मतलब आप सीधे सीधे फॉर लूप से बाहर आ जाओगे। आप देख रहे हैं तीनों में, देखिए जैसे आप यहाँ पे क्या मिलता है, ब्रेक कीवर्ड आपको यहाँ पे मिलता है, ब्रेक स्टेटमेंट या क्या कहता है भैया कि आप एग्जिट कर जाओ, कहाँ से, आप एग्जिट कर जाओ सीधे सीधे लूप से, जिस भी लूप के अंदर आप वर्क कर रहे हो उससे बाहर चले जाओ, ठीक है। तो सेम इसी प्रकार से हमारा क्या होता है, ब्रेक स्टेटमेंट वर्क करता है। एक छोटे से एग्जांपल की बात करते हैं, जिससे चीज़ें आपको और अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। सपोज़ वही सेम एग्जांपल है, हम क्या कर रहे हैं, हमने एक सम नाम का वेरिएबल ले लिया है, क्या ले लिया है, एक सम नाम का वेरिएबल ले लिया है, इंटीजर टाइप का, एक नंबर नाम का वेरिएबल ले लिया है, ठीक है, और एक इंटीजर आई ले लिया है, ठीक है। ये 3 वेरिएबल्स हमारे पास हैं। अब हम कह रहे हैं भैया आई को इनिशियलाइज कर दो 1 से। आई में सबसे पहले वैल्यू हमारी क्या है, 1 है। अब चेक करो कि आई की वैल्यू क्या लेस है 10 से, सही है बिल्कुल। अब आप कर जाओ, जैसे ही आई की वैल्यू 10 हो गई, 10 से लेस हो गई, ठीक है, ट्रू हो गया स्टेटमेंट हमारा। उसके बाद हमारा क्या हो गया, कंट्रोल हमारा फॉर के अंदर चला गया। अब क्या करा भैया, प्रिंट कर दो इंटर नंबर, ये एक मैसेज लिख के आएगा आप पे, इंटर नंबर, ठीक है। अब स्कैनअप फंक्शन आपने लगाया इनपुट लेने के लिए कीवर्ड से, ठीक है। अब कीबोर्ड से आपने इनपुट लेने के लिए स्कैनअप फंक्शन लगाया नंबर में, सपोज आपने नंबर डाला 2। अब नंबर के अंदर क्या आ गया, नम नाम वेरिएबल जो हमारा था नंबर नामक, उसके अंदर आ गया हमारा 2। अब कह रहा है कि इफ़ द यूज़र इंटर निगेटिव नंबर ब्रेक द लूप। अगर जो हमारा ये यूज़र कीबोर्ड से नंबर में वैल्यू इंटर कर रहा है, नंबर नामक वेरिएबल में 2 हमने इंटर किया, अगर यह निगेटिव है तो क्या कर जाओ आप, ब्रेक कर लो। बट ये हमारा तो क्या हुआ, ये तो हमारा पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो हमारा लूप कहाँ जाएगा, ट्रू हुआ नहीं तो यहाँ पे जाएगा नहीं जाएगा तो हमारा सीधे इफ़ के बाहर आ जाएगा और क्या कर देगा भैया, जो सम नामक हमारा वेरिएबल है, सबसे पहले हमने सम में स्टोर किया हुआ है 0, सम प्लस इज इक्वल टू नंबर। अब सम में आप क्या कर दो, नंबर्स को ऐड कर दो। सबसे पहले सम की वैल्यू थी 0, अब नंबर में वैल्यू है 2, तो 0 + 2, अब जो हो गया सम की वैल्यू हो गई 2, ठीक है। फिर प्रिंट कर दो आप सम को, सम की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई, ठीक है। फिर से अब क्या कर जाओ, इंक्रीमेंट कर गया, आई की वैल्यू अब हो गई कितनी, 2। अब पहले ये चेक करेगा क्या 2 जो है 10 से लेस या बराबर है, सही है, ट्रू है। फिर से इंटर इंटीजर, इंटर नंबर, फिर से एक मैसेज लिख के आएगा भैया कि क्या, इंटर नंबर। सपोज़ आपने इंटर किया 3, आपने जब 3 इंटर किया तो फिर से चेक करेगा क्या जो नंबर आपने इंटर किया वह निगेटिव है, नहीं, 3 पॉजिटिव नंबर है। तो हमारा कंट्रोल फिर से ब्रेक के पास ना जाके इफ़ के बाहर आ जाएगा और फिर से सब में वैल्यू ऐड कर देगा उस नंबर को। अब सब में कितनी वैल्यू थी, 2, 0 + 2 तो 2। अब वैल्यू हमने नहीं इंटर की 3, तो 2 + 3 कितनी हो गई, 5। अब सब में हमारी वैल्यू है कितनी, 5। अब फिर से हमारा इंक्रीमेंट हुआ और आई की वैल्यू हो गई कितनी, 3। अब फिर से चेक करेगा क्या आई 10 से कम है, ट्रू। जैसे ही ट्रू हुआ तो फिर से एक मैसेज देगा भैया इंटर है नंबर। अब सपोज़ आपने इस बार इंटर किया -4, ठीक है, आपने इंटर किया -4। अब चेक करेगा कि क्या नंबर 0 से छोटा है, निगेटिव नंबर है, ठीक है। इफ़ नंबर इज़ लेस देन 0, ट्रू, भैया -4 छोटा ही तो है 0 से। जैसे ही यार ट्रू हुआ हमारा कंट्रोल कहाँ जाएगा, इफ़ के अंदर चला गया, इफ़ के अंदर गया और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसने देखा ब्रेक। जैसे इसने देखा ब्रेक स्टेटमेंट है, तुरंत हमारा कंट्रोल कहाँ चला जाएगा भैया, फॉर के बाहर। फॉर लूप हमारा यहाँ पे तो ख़त्म हो रहा है, ठीक है, ध्यान से आप देखो, तो फॉर लूप हमारा यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। इसके बाहर देखा ये स्टेटमेंट है प्रिंटफ सम। अब सम की जो वैल्यू है उसे प्रिंट कर दो। सम की वैल्यू कितनी आई थी,
0 फिर 2 फिर 5, अपडेट होकर सम की वैल्यू कितनी हो गई थी अब 5, तो लिख देगा भैया सम इज इक्वल टू 5 और रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा क्या होता है, ब्रेक स्टेटमेंट वर्क करता है। आई होप आप लोग को ब्रेक स्टेटमेंट समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू स्टेटमेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।